दोस्तों 2016 के आसपास जियो की एंट्री हुई और जियो की एंट्री के बाद ये जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा डिसरप्शन हमें देखने को मिला। तो पहले ये कंपनीज जो थी वो अलग थी, वोडाफोन अलग थी और आइडिया जो है वो अलग थी। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन आई कि वोडाफोन आइडिया जो है उनको मर्ज करना पड़ा और ये नई कंपनी बन गई जिसको हम वी या फिर वोडाफोन आइडिया के नाम से जानते हैं। वोडाफोन आइडिया जो है ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि यूके का जो वोडाफोन ग्रुप है उसका इस वोडाफोन आइडिया ग्रुप में 47.61% का स्टेक है और आदित्य बिरला ग्रुप जो हमारे देश का है तो इसका 27.38% ग्रुप है। बेसिकली आइडिया जो है वो ये आदित्य बिरला ग्रुप की थी और वोडाफोन जो है ये ऑफ कोर्स यूके की वोडाफोन ग्रुप की कंपनी है। अब ये दोनों जो है वो मर्ज हो चुकी हैं। अब एक लंबे समय से ये जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया, इनको सरकार को 16,000 करोड़ रुपीस जो है वो देने थे। लगभग एक साल से ये डिस्कशन जो है वो चल रही थी कि आपका जो डिफर्ड एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू एजीआर जो है वो आप कब पे करेंगे। तो वोडाफोन ने ये प्रपोजल दिया कि काम करते हैं कि हमें जो आपको पैसा देना है उसके बदले में हम आपको इक्विटी दे देते हैं, यानी कि आप कंपनी के पार्टनर बन जाइए, आपको शेयर्स जो है इक्विटी जो है वो दी जाएगी। तो अब फाइनली सरकार जो है वो इस चीज़ पर एग्री हो चुकी है। सरकार ने कहा चलो ठीक है, ये जो 16,000 करोड़ रुपए हैं तो ये हमें आप इक्विटी के तौर पर दे दीजिए। तो अब सरकार जो है ये वोडाफोन आइडिया कंपनी की 33% की पार्टनर बन चुकी है। एक शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपए के हिसाब से गिनी गई और अब ये वोडाफोन आइडिया जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हुआ है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने ये कहा है कि we had sought a firm commitment that Aditya Birla Group would run the company and bring necessary investments. Birlas have agreed and hence we have agreed to convert. We want India to be a three-player market plus BSNL and ensure healthy competition for consumers. गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने ये क्लेरिफाई किया है कि हम इस कंपनी को चलाएंगे नहीं। वीआई जो है इसको सरकार नहीं चलाएगी, इसको ये जो वोडाफोन और बिरला ग्रुप है यही चलाएगा। और सरकार, ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक साल से ये डिस्कशन चल रही थी, तो यही डिस्कशन थी कि सरकार चाहती थी कि ये वोडाफोन ग्रुप जो है वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आए। तो अब बिरला ग्रुप ने ये कहा है कि चलो ठीक है, हम नए पैसे जो हैं वो इंजेक्ट करेंगे इस कंपनी में और सरकार जो है वो इस चीज़ को लेकर हैप्पी हैं कि चलो ये वोडाफोन आइडिया ग्रुप जो है वो चलता रहेगा। और सरकार ये चाहती है कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर है तो इसमें 3 प्लेयर्स हैं। एक तो है जियो, एक है एयरटेल और एक ये वोडाफोन आइडिया प्लस बीएसएनएल। सरकार ये नहीं चाहती है कि यहाँ पर किसी एक कंपनी की मोनोपोली हो जाए, जियो की मोनोपोली हो जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। या फिर जियो और एयरटेल सिर्फ 2 ही कंपनीज रहे तो ये डियोपोली हो जाए, ये भी नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि मल्टीपल प्लेयर्स जो हैं वो इस टेलीकॉम सेक्टर में रहे और बीएसएनएल जो है ये तो चलती ही रहेगी। अब जो नया चेंज हुआ है कि सरकार जो है वो 33% की पार्टनर बन चुकी है और वोडाफोन ग्रुप जो है उनका शेयर हो चुका है 31.8%, आदित्य बिरला का हो गया है 18.3% और इन दोनों का टोटल मिला ले तो 50% से ज़्यादा हो जाता है। अब नए पैसे जो इंजेक्ट करने हैं तो ये किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को अपना 4G नेटवर्क जो है इसको एक्सपांड करना है और इसके साथ साथ जो 5G है उसके रोल आउट को लेकर भी उनको कुछ नोकिया, एरिक्सन जैसी कंपनीज के साथ उनको टाई अप करना है और उनके हार्डवेयर्स खरीदने हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए उनको पैसा चाहिए। तो अब पैसे जो हैं वो इंजेक्ट हो गए और वोडाफोन आइडिया जो है वो भी 5G सेक्टर में एक्सपांशन जो है वो करेगी और अपना 4G जो है उसका भी एक्सपांशन करेगी। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। सेमीकंडक्टर की बात करें तो वी ऑल नो कि सेमीकंडक्टर जो है वो जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारी कार्स हैं, बेसिकली ये जो चिप हैं, चिप इज़ लाइक ए ब्रेन, राइट। ये नहीं है तो बाकी की पूरी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फॉक्सकॉन और वेदांता ये 2 ग्रुप्स जो हैं, अब ये 2 ग्रुप्स का जो जेवी है यानी कि जॉइंट वेंचर जो है, तो इसमें एक नई एंट्री आएगी। यूरोपियन चिप मेकर जिसको एसटीएम के नाम से जाना जाता है, एसटीएम यानी कि एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ मिलकर काम करेगा
और फॉक्सकॉन का ऐसा है कि फॉक्सकॉन जो है वो एक बहुत ही लीडिंग प्लेयर हैं, और ये जो फॉक्सकॉन और वेदांता की पार्टनरशिप है, तो इसमें जो लीड पार्टनर है यानी कि मेन पार्टनर जो है दैट इज़ फॉक्सकॉन। और फॉक्सकॉन ने ये एक प्लान है फॉक्सकॉन का कि वो हमारे देश भारत में लगभग आप समझ लीजिए 70 से 80 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के लिए तैयार हैं इन दिस सेमी कंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग। 2021 में, टू बी प्रिसाइज दिसंबर 2021 में, भारत सरकार ने एक 10 बिलियन डॉलर का पैकेज सेमीकंडक्टर के लिए अनाउंस किया था, और गवर्नमेंट ने यह भी कमिटमेंट दिया है कि जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा तो उसका लगभग 50% कॉस्ट जो है वो सरकार उठाएगी, और इसके अलावा भी कुछ इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 5 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने सरकार के इस इंसेंटिव्स का लाभ उठाने के लिए एप्लीकेशन दी है, तो उसमें से एक है वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप। अब ये जो इंसेंटिव्स हैं आपको चाहिए, और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अप्रूवल के लिए आपको कुछ ऐसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती हैं, जो पार्टनरशिप मीन्स ये ऐसी कंपनीज जो ऑलरेडी इस सेक्टर में हैं, जिनकी ये कैपेसिटी है। तो लाइसेंस ग्रेड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के मेकर के साथ आपके मीन्स आपका एक नेसेसरी एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, और ये एक्सपीरियंस जो है वो इन कंपनीज के पास नहीं है, तो ये फुलफिलमेंट जो है ये SM इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो करिए। दैट्स वाई ये फॉक्सकॉन और वेदांत जो है वो ये SMT के साथ STM के साथ मिलकर जो है वो काम करना चाहते हैं। और ये जो अलग अलग कंपनीज ने, जो 5 कंपनीज ने ये अप्लाई किया है ये इंसेंटिव्स के लिए, और बेसिकली ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर चिप है, तो इसका जो अप्रूवल है वो होपफुली मार्च महीने के आसपास मिल जाएगा। मार्च 2023 से पहले ये अप्रूवल जो है वो मिल जाएंगे, तो उस समय पर हमें ये न्यूज़ के तौर पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ये सीरीज़ जो है वो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको शेयर करें, राइट। कम से कम वी नीड 1000 व्यूज़ पर डे फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सीरीज़। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीरीज़ को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, राइट। आपको इससे फ़ायदा हो रहा है लेकिन आपका कोई वैसा कंट्रीब्यूशन है नहीं, इन द सेंस के दिस सीरीज़ इज़ फ्री फॉर यू, राइट। ये आपको मुफ्त में मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू डोंट हैव टू पे एनी प्राइस। ऑल आई एम आस्किंग फॉर यू इज़ कि आप इसको शेयर करें, राइट। आप इसको अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर इसको शेयर करें, मेक इट ए बिग थिंग, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। इससे पहले ये सीरीज़ जो है इसको डिसकंटिन्यू इसलिए किया गया था क्योंकि इसके कोई व्यूज़ नहीं आ रहे थे। अब जब सीरीज़ को बंद की जाती है तब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पर अगर आप इसके कंटिन्यूएशन को चाहते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पर एक एफर्ट इसमें डालना पड़ेगा, दैट इज़ यू हैव टू शेयर इट, हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्यूरियसली एजुकेशन। ओके, बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी के बारे में। वे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो अगर देखा है, नहीं देखा है, तो क्वेश्चन इज कि आप क्या कर रहे हैं, राइट। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो ऑलरेडी लॉन्च किया गया है 1 फरवरी को। वो वीडियो मैंने शेयर कर दिया था आप सभी के साथ, तो नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बजट वाला वीडियो जो है वो भी आज सुबह ही लॉन्च किया गया है, थरो एनालिसिस किया है बजट का, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किए गए हैं, तो डू चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। ओके, इकोनॉमिक सर्वे में हमने डिस्कशन की थी स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व्स के बारे में। आपको याद होगा कि जैसे हम ऑयल या फिर पेट्रोलियम का जैसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, वैसे ही हम एक इकोनॉमिक सर्वे का सजेशन है कि सरकार जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व्स जो है वो भी क्रिएट करें। बाय द वे, ये क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा हैंडल की जाती हैं, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये आपको याद भी रखना है और समझना भी है कि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा हैंडल की जाती हैं। अब सरकार जो है वो आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स की एक नीति जो है वो लॉन्च करने वाली है, और ये जो नीति है इसमें एक्सप्लोरेशन यानी कि इसकी खोज, फिर कैसे इसको हम प्रोसेस करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसका रिसाइकलिंग करेंगे, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये पॉलिसी के द्वारा कवर किए जाएंगे।
और सरकार या फिर हमारा देश जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहता है। फॉसिल फ्यूल से हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो इसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आज की रियलिटी ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो भारत जो है वो हाईली चाइना पर डिपेंडेंट है, हम उन पर निर्भर हो चुके हैं। और चाइना जो है वो ग्लोबल लेवल पर भी अगर आप देखें तो जो ग्लोबल कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल्स का, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि आप समझ लीजिए कि इसका जो स्टॉक है, इसके जो रिजर्व्स हैं, इसके जो स्टॉक्स हैं, तो इसमें भी चाइना काफ़ी आगे हैं। सेकंड थिंग इज कि ये जो मिनरल्स हैं इनको जो इसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है इसमें भी चाइना काफ़ी आगे हैं। और क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स, ये REEs या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स आप इसको कह सकते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो ये क्रिटिकल CMs और REEs जो हैं ये वे सारी टेक्नोलॉजीज जो विंड टर्बाइन के साथ जुड़ी हुई हैं, सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट्स, ये सारी चीज़ों के लिए CMs और REEs जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैं इसने एक इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर दी हैं और होपफुली आने वाले समय में ये प्लान जो है इसको फाइनलाइज किया जाएगा और लगभग 1 महीने के अंदर इसको अनाउंस भी किया जाएगा। फरवरी के एंड तक होपफुली हमें नई क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी जो है वो देखने को मिल सकती है। उस समय पर हम इसको और ज़्यादा एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। सरकार का जो बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि सिर्फ यहाँ पर सरकार नहीं लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करें। और दूसरी चीज़ जो है वो सरकार पूरी वैल्यू चेन को कवर करना चाहती है। और पूरी वैल्यू चेन बहुत ही सिंपल है कि इसको कैसे हम एक्सप्लोर करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, इसको ढूंढने के बाद कैसे इसको प्रोसेस किया जाएगा, कैसे इसका इस्तेमाल होगा और कैसे इसका रिसाइकलिंग होगा। तो पूरी एंटायर वैल्यू चेन जो है वो यहाँ पर सेटअप करना चाहती है। RBI ऑन अदानी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमने आपको पता होगा हिंदू एनालिसिस में हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो हमारी बैंक्स हैं, जो सेबी हैं, इनको डिक्लेयर करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि अदानी ग्रुप के जो इश्यूज चल रहे हैं तो इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है वो खतरे में नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये क्लेरिफाई किया है, ये बताया है, ये ऐलान किया है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो रेजिलियंट है और स्टेबल हैं। सेंट्रल बैंक ने सारी बैंक्स को कहा था कि आप सारी डिटेल्स जो है वो सबमिट कीजिए और बताइए कि कितने कितने पैसे आपने अदानी ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं। और ये असेसमेंट के बाद ये पता चलता है कि अभी कोई खास इश्यू नहीं है। जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी, इतना कैपिटल आपको रखना है, इतनी अच्छी एसेट की क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, यानी कि अच्छी अच्छी कंपनीज को लोन दी है, लिक्विडिटी इतनी मेंटेन करनी है, प्रोविजन कवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर की या फिर बैंक की काफ़ी हेल्थी हैं, रेजिलियंट हैं, स्टेबल हैं, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है। तो इट्स एन एश्योरिटी कि अदानी में जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इसका खतरा जो है वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर या फिर हमारी इकोनॉमी के ऊपर इतना कोई खास नहीं होगा। डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें या फिर डाइवेस्टमेंट की बात करें तो बजट में जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखा है, यानी कि जो सरकार की कंपनीज है, सरकार की एसेट्स हैं, उनको बेचती है जब सरकार, तो जो पैसे मिलते हैं उसको आप डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो सरकार ने 51,000 करोड़ रुपीस का टारगेट रखा है। और जो दीपम के सेक्रेटरी है, दीपम स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, तो इसके सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे साहब ने यह बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 का जो टारगेट है ये टारगेट रियलिस्टिक है, इसको अचीव किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो BEML, IDBI बैंक, NMDC स्टील लिमिटेड, ये सारी अलग अलग कंपनीज के जो डिसइन्वेस्टमेंट हैं वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये भी सारे रैपअप हो जाएंगे। तो सरकार को काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो इस डिसइन्वेस्टमेंट से मिलने वाले हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मिशन लाइफ। और इसी के साथ साथ जो मैंने आपको बताया है कि इस लेक्चर को, इस सीरीज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।